अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 20 रमज़ान। अभी चल रहा है तीसरे किस्त का प्रोग्राम हज कमेटी की तरफ से। बहुत सारे हाजियों ने 2 दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो पूछने नहीं चाहिए। मैंने पहले ही दिन बताया था कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है हज कमेटी के बारे में, तो आप गाइडलाइंस को 3, 4, 5, 6 मरतबा पढ़ें। अपनी अपनी भाषाओं के अंदर जो हज गाइडलाइंस है वो अवेलेबल है, तो उसको पढ़े। अब जो सवाल आता है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या हज कमेटी किचन प्रोवाइड नहीं करती? हज कमेटी ने 2025 गाइडलाइंस के अंदर बता दिया है कि आपको किचन प्रोवाइड होगा और 30 हाजी के ऊपर एक किचन होगा और 12 हाजियों के ऊपर एक बाथरूम होगा। इस तरीके से हज कमेटी ने, जब आप गाइडलाइंस नंबर 21 के ऊपर जाओगे, इसके ऊपर अकोमोडेशन है, इसके अंदर मक्का के अंदर अकोमोडेशन है, मदीना के अंदर आपको कुछ रहने के अलावा कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वो तो टूर्स वालों को भी प्रोवाइड नहीं की जाती, टूर्स वालों को भी बाहर ही खाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ऐसे सवाल सबसे पहले खुद पढ़ ले। ऐसे बहुत सारे सवाल आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हज कमेटी की तरफ से किचन फैसिलिटीज़ है, रहेगी, इंशाल्लाह रहेगी। अब दूसरा सवाल ये है कि क्लबिंग के बारे में। आज 2-3 हाजी सुबह में इतना मैसेज किया कि हमें क्लबिंग करना है। मैंने बोला गाइडलाइंस पढ़ लो। हज कमेटी की तरफ से क्लबिंग यानी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से कनेक्ट करना। मैंने उनको बोला गाइडलाइंस पढ़ लो। गाइडलाइंस के अंदर हज कमेटी की तरफ से साफ लफ्ज़ों के अंदर लिखा है कि इस साल हज 2025 के अंदर गाइडलाइंस हज 2025 की, उसके अंदर साफ लिखा है कि इस साल एक कवर को दूसरे कवर से नहीं जोड़ सकते। अब एक हाजी मुझसे पूछने लगा, सवाल पे सवाल करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले साल तो था। मैंने बोला आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मुझसे ज़्यादा बहस मत करो। तो उस तरीके से ऐसे फैक्ट न्यूज़ जो चलते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि खुद नहीं आता है तो अपने बच्चों से गाइडलाइंस को पढ़वाए। अभी से ही हमारा ये हाल है तो सफ़र के अंदर हम क्या करेंगे? हाजियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हाजी तो चौकन्ना यहाँ से हो जाना चाहिए। सफ़र लंबा है, ऐसी बातें नहीं चलती। तो इसलिए जो हाजी ऐसे सवालात कर रहे, ऐसे सवालात हाजियों को नहीं करना चाहिए। अगर कोई अनकॉन्फिडेंस सवाल है, जैसे कि अभी जो तीसरी किस्त के अंदर आ रहा है कि अदाही को कैंसिल करना है, अदाही यस किया था, तो उसके बारे में कुछ सवाल मिल सकता है। और दूसरा कि अदाही को यस करना है, तो उसके बारे में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरी एक बात कि सिर्फ़ व सिर्फ हज कमेटी की तरफ से इस साल 2025 के अंदर सिर्फ़ व सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अलाउड है, वो है फ़र्स्ट फ़्लाइट। वो इसलिए है कि बहुत सारे गवर्नमेंट हुज्जाज किराम हज के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी है, बहुत सारे जो MNC जॉब वाले हैं वो, और दूसरी बात कि NRIs भी है जो उनको जल्दी से आना है और फिर उनको जल्दी वापस जाना है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हज कमेटी की तरफ से एक ही एप्लीकेशन अलाउड है, वो है अर्ली फ़्लाइट। इसके अलावा हज कमेटी की तरफ से कोई एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। तो इसलिए हाजी इस बात का ध्यान रखें। और जिन्होंने अदाही को यस करना था, नो किया था, अब यस करना है, तो आपको मेल करना है हज कमेटी को, इंशाल्लाह हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।